Okay, so we are starting a new chapter of economics, money and credit. Okay, चलो अब यहाँ ध्यान दो और जिसका टेस्ट है वो लोग टेस्ट लिखना शुरू करो. So money and credit basically questions देख लो ना यहाँ उसमें से. Okay, हाँ. So हमें डिस्कस करना है मनी एंड क्रेडिट. इकोनॉमिक्स का चैप्टर है. मनी पैसा उसकी बात करने वाले हैं हम. क्रेडिट इन द सेंस यू कैन से लोन. ओके, क्रेडिट यू कैन अंडरस्टैंड एज अ लोन, उधार जिसे हम बोलते हैं. ओके, दैट इज अ क्रेडिट. और अगर जैसे कि तुम्हारा बैंक अकाउंट है उसमें पैसे ऐड हो उसको भी क्रेडिट बोलते हैं. ओके, अगर तुम्हारा सेविंग बैंक अकाउंट है अगर उसमें पैसे ऐड हो रहे हैं तो उसको लिखा हुआ आता है क्रेडिट, और उसमें से पैसे जा रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है डेबिट. ओके, डेबिट एंड क्रेडिट. लेकिन हम ये जो क्रेडिट की बात कर रहे हैं वो क्रेडिट नहीं है जो ऐड हो रहा है पैसा. हम किसकी बात कर रहे हैं? क्रेडिट इन द सेंस दूसरा टर्म जो मैंने तुम्हें बताया, लोन, उधार, उसकी बात करने वाले हैं. तो मनी एंड क्रेडिट. ओके, हाँ. क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का बीच का डिफरेंस ये है कि डेबिट कार्ड जो होता है हमारा उसमें तुम डायरेक्टली जब स्वाइप करो तब पैसे सेविंग अकाउंट में से कट जाते हैं. और क्रेडिट कार्ड का मीनिंग है कि तब पैसे तुम्हारे बिहाफ में बैंक पे करता है और फिर तुम्हें बैंक को 45 डेज में उसे पे करने होते हैं. मतलब तुमको बैंक ने उधार दिया 45 डेज का. ये उधार सिस्टम ही क्रेडिट कार्ड है. मतलब तुम्हें सपोज अभी तुम्हारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपीज है तो तुम 1 लाख रुपीज आज यूज कर लो. अब तुम्हें 45 डेज में 1 लाख रुपीज बैंक को वापस करने हैं. अगर तुम वो नहीं कर पाते तो उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होता है और वो बढ़ता जाता है. मतलब अगर 50 डेज के बाद तुमने दिया तो 1 लाख की जगह 1,05,000 1,10,000 देने पड़ेंगे. लाइक दैट इज हाँ, यस. अगर उतने ही डेज में तुमने दे दिया तो बैंक को कोई फायदा नहीं होगा. लेकिन यहाँ पर ही हम समझने में गलती कर देते हैं क्योंकि बैंक को तो पैसे लेने ही है, लेकिन हमें अगर तुम पे कर दो विद इन द लिमिट, अगर तुम वापस पे करते रहो तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्रेडिट कार्ड यूज करने में. लेकिन मेंटालिटी है ह्यूमन की कि ह्यूमन जितना चाहे उतना खर्च करते रहते हैं और फिर जब खर्चा आए तब उसके पास पैसा होता नहीं है. ओके, सो वो मेंटालिटी में फंसाने के लिए ये सारी क्रेडिट सिस्टम अवेलेबल है. ओके, अदरवाइज बैंक को कोई प्रॉफिट नहीं होगा. वो सर्विस चार्ज ईयरली जो तुम्हारे पास से कलेक्ट करना है, जैसे डेबिट कार्ड का सर्विस चार्ज होता है ईयर का, वैसे ही क्रेडिट कार्ड का भी सर्विस चार्ज होता है. तो वो सर्विस चार्ज ही उसका प्रॉफिट है. लेकिन यहीं पे लोग फंस जाते हैं कि भाई अभी क्रेडिट कार्ड तो है, अभी नेक्स्ट मंथ सैलरी होगी तब दे देंगे, नेक्स्ट मंथ मुझे पैसे मिलने वाले हैं तब जाके ये बैंक को पैसे दे देंगे. अब यहाँ से अगर इन केस नहीं आया तो कैसे देंगे वापस? तो इसी को बोलते हैं डेब्ट ट्रैप. ओके, तो उसमें फंस जाते हैं कि भाई कहीं से उधारी तो ले लिया, अब उधारी चुकाने का समय आया और तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है तो फंस गए तुम. लाइक दैट बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं. बहुत सारे फार्मर्स इसमें फंस जाते हैं एंड सुसाइडल जैसी एक्टिविटी भी बढ़ जाती है. तुम लोग अलग बैठो रे, बाजू बाजू में बैठ के टेस्ट दे रहे हो, अलग बैठ जाओ. हाँ, चलो. सो दैट इज द थिंग. स्टार्ट करें. ओके, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड समझ गए. नाउ बार्टर सिस्टम. तो बार्टर सिस्टम शायद तुमने सुना होगा पहले भी कि पहले जब पैसे नहीं थे, करेंसी नहीं थी, तब हम चीजों की लेन देन करते थे, उसका ही ट्रेड करते थे. मतलब कि मुझे ऐसा समझो मेरे पास ज्यादा वीट है, मैं फार्मर हूँ, मेरे पास ज्यादा वीट है और दूसरा कोई फार्मर है उसके पास ज्यादा टोमेटो है. तो मैं ऐसा थोड़ी है कि वीट ही खाता रहूंगा और ऐसा थोड़ी है कि वो टोमेटो ही खाता रहेगा. तो मैं सपोज 1 kg टोमेटो ले रहा हूँ उसके पास से और उसको 1 kg वीट दे रहा हूँ. ओके, ऐसा समझो कि कोई फार्मर नहीं है, वो जूते बना रहा है. ओके, तो जूते बना रहा है तो मुझे जूते चाहिए तो मैं जूते उसके पास से ले लूंगा. और मेरे पास जो है, मेरे पास सपोज काव है तो मेरे पास मिल्क भी होगा तो मैं मिल्क उसको दे दिया. मैं फार्मर हूँ, मेरे पास वीट है, राइस है तो मैंने उसको वो दे दिया.
तो वही सिस्टम चलता रहता था और चलता ही रहा। लेकिन प्रॉब्लम कब आई, जब यहाँ पे क्या था, जो डिमांड थी वो सप्लाई था, जो डिमांड थी सप्लाई था वैसे। लेकिन फिर ऐसी डिमांड आई जिस जो डिमांड पर्टिकुलर पर्सन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। मतलब कि मुझे चाहिए टोमेटो, लेकिन सामने वाले को मुझे चाहिए टोमेटो और सामने वाला मेरे पास है वीट, तो सामने वाले के पास है मिल्क, ओके, और मुझे चाहिए क्या था, टोमेटो, उसके पास क्या है, मिल्क है, और उसको चाहिए जूता, लेकिन मेरे पास जूता नहीं है भाई, मेरे पास तो वीट है, ओके। तो यहाँ पर सेटिस्फेक्शन हो रहा नहीं है कि मेरे पास जो है वो उसको चाहिए नहीं, और उसके पास जो है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। तो फिर आई करेंसी, ओके, और फिर हम करेंसी से ट्रेड करने लगे। समझ में आया, ओके। सो बार्टर सिस्टम, अ सिस्टम इन विच गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी। मतलब मनी का यूज यहाँ पे मनी जैसा कुछ है ही नहीं, डायरेक्टली थिंग्स ही एक्सचेंज कर दी जाती है, ये मेरा और ये तेरा, लाइक दैट, ओके। एक मूवी भी थी हैप्पी फैमिली, ऐसा ही कुछ नाम था ना, हैप्पी वर्ड था उसमें, ओके। तो गुजराती मूवी है, ओके, देखना तुम 10th के बाद, बहुत बढ़िया मूवी है। उसमें बार्टर सिस्टम पे ही सब कुछ चलता रहता है। मतलब तुम्हें समोसे खाने हैं तो तुम समोसे खा रहे हो, फिर वो बोलेगा वो बर्तन बांध दे, ऐसे। तो मतलब वही बर्तन हमें साफ और वो नए नए आए तो तुम ऐसे, ये लो पैसे, पैसे वैसे नहीं चाहिए, वो बर्तन मांज जाओ, ओके, बर्तन साफ करो, लाइक दैट, ओके। तो दैट इज द थिंग कि भाई सामने वाले को पहले से पूछ लो कि मुझे तुम्हारे पास जो है वो चाहिए, तो तुम्हें क्या चाहिए मेरे पास से। अदरवाइज होगा क्या, तुमने उसके पास से तो ले लिया, कंज्यूम कर लिया, और अब उसे ऐसा चीज चाहिए जो तुम दे ही नहीं सकते, ओके, लाइक दैट। सो दैट इज द प्रॉब्लम। वो तो एक मूवी है, बट वही सिस्टम बताया गया है उसमें, बार्टर सिस्टम। So here both the parties agrees to sell and buy each other's commodity. Commodity मतलब वही चीज, things को बोलते हैं क्या, commodity। तो यहाँ पर दोनों पार्टी रेडी हो जाती है कि हम एक दूसरे की commodity को एक्सचेंज कर लेंगे। This is known as double coincidence of wants. इसको क्या बोलते हैं, डबल कोइंसिडेंस। मतलब एक कोइंसिडेंस कौन सा, मुझे जो चाहिए वो तेरे पास है, ऐसे। लेकिन दूसरा कोइंसिडेंस क्या, तुझे जो चाहिए वो मेरे पास है। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, चाहिए, डिजायर, ओके। तो इसी को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बोलते हैं। ये था बार्टर सिस्टम। नाउ मनी हमें पता ही है, मनी इज व्हाट इट डज, ओके। मतलब कि इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजैक्शन एंड सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब हमेशा डबल कोइंसिडेंस नहीं होगा, सिंगल कोइंसिडेंस भी होगा, और कोइंसिडेंस वांट्स का हो ही नहीं रहा है। मतलब जो सप्लाई है उसकी डिमांड नहीं है, और जो डिमांड है उसकी सप्लाई नहीं है, वैसे केस में बार्टर सिस्टम फेल्स, ओके। तो अब क्या करें, तो मनी, करेंसी एक ऐसी चीज है जो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है, ओके। सो यही एक मीडियम है, एक सिर्फ मीडियम है, एक्सचेंज मीडियम है बिजनेस करने का। मनी एक मीडियम ही है, अदरवाइज कुछ नहीं। पेपर से बनता है, पहले कॉइन, मेटल, और उससे बनता था, नॉन मेटल तो नहीं, बट जनरली मेटल, एल्यूमिनियम के सिक्के शायद तुमने देखे होंगे, पत्थर, स्टोन के भी होते थे, बहुत पुराने, ओके। बट पर्टिकुलर टाइप ऑफ, ऐसे नहीं रास्ते से कोई पत्थर उठा लिया और उसका कॉइन बना दिया, इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। सो दैट इज द थिंग। गोल्ड कॉइन्स, पेपर, नोट्स वही है, ओके, कि भाई उसको तुम एक्सचेंज के तौर पे यूज कर सकते हो। अभी तो ऐसा भी नहीं है कि सबके पास ही होगा, नहीं तो फिर तुम अपने घर में ही कलर प्रिंटर लाके प्रिंट कर दो, बट ऐसा नहीं कर सकते, वो सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही प्रिंट कर सकता है, ओके। हर नेशन में कोई पर्टिकुलर एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन ही वो प्रिंट कर सकता है, गवर्नमेंट, और ज्यादा भी नहीं कर सकते, कम भी नहीं कर सकते, ओके। क्योंकि कम किया तो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, ज्यादा कर दिया तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ओके। मतलब कि इतने पेपर छाप दिए, अब जो पेट्रोल बेचने वाला है तो हम बोलेंगे कि भाई 200 रुपये इसका पेट्रोल भर दो, तो क्योंकि 200 का तो कुछ भी नहीं आएगा, एक बूंद आएगी, ऐसा। तो बोले क्यों, मुझे पैसे की इतनी जरूरत ही नहीं है, तुम 200 रुपये चाहिए ही नहीं भाई, तुम अपने पास रखो, मैं पेट्रोल नहीं दूंगा, ओके, लाइक दैट। तो बोलेंगे अच्छा मैं 2000 दूंगा, बोले ठीक है, तो मैं आधा लीटर पेट्रोल दे रहा हूँ, तो वो आधा लीटर पेट्रोल देगा, उसके कंपेयर में हमें 2000 रुपीज देने हैं। ऐसे केस हो जाएंगे कब, जब बहुत ज्यादा करेंसी नोट छाप दिए किसी ने। तो जैसे कि बहुत पहले जिम्बाब्वे में ऐसा हुआ था, ओके, जिम्बाब्वे कंट्री में बहुत पहले ऐसा, बहुत सारी कंट्री में हुआ है, ओके, कि भाई गवर्नमेंट ने नोट तो छाप दिए, लेकिन इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया कि मतलब हजारों रुपए में, हंड्रेड्स ऑफ रुपीज में पानी बिक रहा है,
जो अभी हम 10 रुपीज 20 रुपीज की बॉटल लेते हैं वो हंड्रेड्स ऑफ रुपीज की पानी बिक रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि भाई सबके पास ही पैसे है। ओके, तो वो पानी बेचने वाला भी बोलेगा भाई मुझे पैसे की जरूरत ही नहीं है, तुम क्यों आए मेरे पास? ओके, बोलेगा नहीं तुम्हारे पास पानी है, तुम्हारे पास खाना है, वो मुझे चाहिए, तो मुझे तो ज्यादा पैसे चाहिए भाई, 20 रुपीज में मेरा कुछ नहीं होगा, लाइक दैट। ओके, तो वैसे ही सब कोई ऐसा कुछ प्रिंट नहीं कर सकता, ये तो हमने बात की, अदरवाइज ये सिलेबस में नहीं है। मनी इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज, ये रीजन पूछा जा सकता है 3 मार्क में। सब कोई जिसके ऊपर भाई जो भी आरबीआई ने प्रिंट की हो वो सारे के सारे पैसे हमें एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे। नहीं बीच में ऐसा कुछ आया था 10 रुपीज के कॉइन नहीं ले रहे थे पर्टिकुलर वेंडर्स। ओके, 10 रुपीज के कॉइन बोले नहीं ये नहीं लेंगे, वो क्यों? क्योंकि कब बीच बीच में ऐसा कुछ गलत फहमी हो गई थी। ओके, कि वो कॉइन्स बंद हो गए हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हमने तो कॉइन बंद नहीं किए, लेकिन ऐसी अफवाह फैल गई तो जो लोग हैं उन्होंने एक्सेप्ट करने ही बंद कर दिए। फिर गवर्नमेंट का वापस बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए कि ऐसा कुछ नहीं है, जो बंद करेंगे तो पहले से बताएंगे। एक्चुअली देखो अभी एक, ये तो उसके रिलेटेड है, अभी एक न्यूज़ आई थी कि अभी भी 96,000 करोड़, कितना? 96,000 करोड़ रुपीस की 2000 की नोट्स बैंक के पास वापस नहीं आई है, जो एक्चुअली बंद हो गई है। 2000 रुपीस की नोट बंद हो गई है और गवर्नमेंट ने बता दिया है, डेडलाइन भी सब खत्म हो गई है कि भाई जितनी देनी हो दे दो। अब नॉर्मल बैंक में नहीं जा सकते लेकिन पूरे इंडिया में 19 ऐसी ब्रांचेस है आरबीआई की, वहां पर तुम अभी भी अगर तुम्हारे पास है तो तुम वो एक्सचेंज करवा सकते हो। मतलब वो 2000 रुपीस की नोट देकर तुम 100, 50, 10, 20, 500, 200 जो भी नोट लेनी हो ले सकते हो। ओके, पूरे इंडिया में 19 ऐसी ब्रांचेस हैं, गुजरात में अहमदाबाद में है। ओके, वहां पे हो सकता है, लेकिन सोचो कितनी अमाउंट, 96,000 करोड़। उतने 2000 की नोट अभी मार्केट में है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता होगा ना इतनी हमने छापी थी और टोटल अभी हमारे पास इतनी है, तो इतनी कहाँ गई? अभी भी मार्केट में, एक तो मेरे पास भी है रह गई। ओके, रखी नहीं थी, रह गई। ओके, बाय मिस्टेक। अभी कभी अहमदाबाद जाना हुआ तब देंगे, तब तक संभाल के रखनी पड़ेगी। ओके, दैट इज द केस। तो गवर्नमेंट जब भी पैसे बंद करे तो बताएगी, ऐसा नहीं कि बस आज से बंद, नॉट लाइक दैट। ओके, जैसे बीच में 2018 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तुम्हें याद हो तो, डीमोनेटाइजेशन मतलब 1000 और 500 की नोट्स बैन हो गई थी। ओके, जैसे अभी 2000 की बैन हो गई है। ओके, वैसे ही 1500 की बैन हुई थी, लेकिन बैन हुई दैट मीन्स व्हाट, कि तुम अब उसका ट्रेड नहीं करो। ओके, तो जो तुम्हारे पास है उसका क्या, वो बैंक को दे दो, बैंक एक्सेप्ट करेगी, बट अब नहीं करेगी। अब तुम 1000 रुपीज की नोट लेके आ जाओ तो बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी मैं तो गया था 2000 की नोट लेके कि भाई मैडम ऐसे रह गई, निकली घर में से, अब बोले अब तो कोई नहीं, अब तुम्हें आरबीआई ऑफिस ही जाना पड़ेगा। सर्च किया तो अहमदाबाद में है। ओके, प्रॉब्लम मतलब पैसे है, कागज का टुकड़ा है तुम्हारे पास ओके, रखे रहो तो कागज का टुकड़ा है, और 1 साल से ज्यादा हो गया है, 1 साल से ज्यादा हो गया है। अभी गवर्नमेंट बोल दे कि भाई आरबीआई पे भी अब तो एक्सेप्ट नहीं होगी, तो अब क्या, अब तो सही में कागज का टुकड़ा ही है फिर वो। ओके, दैट इज द केस। तो भाई क्यों सबको करेंसी जो आरबीआई ने पब्लिश की है उसका लेन देन करना ही पड़ेगा? क्यों ऐसा? तो उसके रीजन है, क्या है? द करेंसी इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। भाई कंट्री की गवर्नमेंट ने इसको ऑथोराइज किया है, किसी ने भी ऐरे गैरे ने ऐसे नहीं कि प्रिंट करके दे दिया है, तो सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज द करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आरबीआई प्रिंट करता है, दैट डज नॉट मीन कि आरबीआई ही सबसे ऊपर है। सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजंस एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंगली आरबीआई को प्रिंट करना होता है। 2000 रुपीज की नोट वापस लेना आरबीआई का डिसीजन नहीं था, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन था। बट सेंट्रल गवर्नमेंट पहले मीटिंग्स करती है आरबीआई के हेड के साथ, मैनेजर्स के साथ, सबके साथ, कि अच्छा हम ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं, क्या होगा सर, इतनी ज़्यादा ब्लैक मनी है वो तो वाइट हो जाएगी, या फिर ये जो ब्लैक मनी है उसके बारे में हमें पता चल जाएगा, उनके टैक्स भरने पड़ेंगे, ये बहुत सारे रीजंस होते हैं। ऐसा बहुत कुछ हुआ है, शायद तुमने देखे हो तो साउथ इंडियन मूवीज में, और 2-3 मूवीज तो रजनीकांत की ही है।
ओके, जिनमें सुपरस्टार मतलब रजनीकांत ही ऐसे ही करते हैं कि वो मूवी में मतलब कि पर्टिकुलर नोट जो है वो बैन हो जाती है। ओके, तो बहुत ज्यादा ब्लैक मनी जो है वो फंस गई। हाँ, शिवाजी द बॉस में भी ऐसा है। मतलब क्या, ऐसा समझो मेरे पास 1000 करोड़ रुपीस है 2000 की नोट के। अब मैं बैंक में गया, अरे आपने नोट बंद कर दी, ये लो मेरे पास 1000 करोड़ रुपीस है। तो बैंक तो ले लेगी, लेकिन फिर बैंक ले लेगी तो बैंक के अकाउंट में जब भी ऐसे आए 1000 करोड़ रुपीस, क्योंकि इतने ज्यादा पैसे हो, 50,000 से ज्यादा पैसे अगर तुम सबमिट करते हो, क्रेडिट करते हो, तुम्हारे अकाउंट में आए, तो पैन नंबर नेसेसरी है। ओके, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो पैन नंबर होता है वो सुना है ना नाम, तो पैन कार्ड नहीं सुना? हाँ, वो पैन। ओके, पैन नंबर और पैन कार्ड। ओके, तो वो पैन कार्ड जो होता है वो नेसेसरी है, वो होना ही चाहिए। ओके, तो वो जैसे ही तुम डालोगे, बैंक डालेगी, इस बंदे ने पिछले कई साल से टैक्स रिटर्न तो फिल नहीं किया है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया नहीं है। मतलब कि इसकी सैलरी इतनी कम है कि वो इनकम टैक्स भी पे नहीं कर सकता। इनकम टैक्स किसको नहीं पे करना है? जिनकी सैलरी 2.5 लाख से कम हो। ओके, मतलब ईयरली 2.5 लाख से कम हो। मतलब 2.5 लाख मतलब रफली समझो 20,000 रुपीज, 2.4 होता है, 20 इंटू 2 24, मतलब 2.4 हो गया ना। तो 20,000 रुपीज अगर सैलरी है तुम्हारी, ओके, तो तुम्हें इनकम टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन अगर तुम्हारी सैलरी 50,000 रुपीज पर मंथ है तो तुम्हें इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर इनकम टैक्स पे हम नहीं कर रहे हैं, ओके, हम इनकम टैक्स पे नहीं कर रहे हैं और वहां पे 1000 करोड़ रुपीज अकाउंट में सबमिट हो गए, तो क्या होगा? तो क्या हुआ कि अब इनकम टैक्स देखेगी, ओ भाई ये कहाँ से तुम पैसे लेके आ गए? वैसे तो तुमने कोई तुम्हारी इनकम तो दिखा ही नहीं है, तुमने अर्न कैसे किए? इंक्वायरी आएगी, तब फिर पता चल जाएगा कि ओ ये सब तो सारी ब्लैक मनी है। ओके, तो ऐसे डिसीजन इसीलिए गवर्नमेंट लेती है। और अब देखो गवर्नमेंट कितनी चौकन्नी हो गई है, थोड़े थोड़े टाइम पे नोट्स बंद कर देगी। ओके, जैसे अभी 2000 की बंद कर दी, फिर 500,000 की भी पहले ही बंद कर दी थी, फिर नई नोट दे दी, पुरानी ले ली और नई दे दी। ओके, तो होगा क्या कि ऐसे केस ज्यादा आएंगे, पकड़े जाएंगे कि भाई किसी के पास ऐसे बैंक पड़े हुए हैं पैसे, ब्लैक मनी, मतलब इलीगल मनी, ब्लैक मनी। ओके, जो करप्शन से कमाए हुए। तो अब जैसे ही तुम बैंक में सबमिट करने गए, पकड़े गए, कहाँ से लाए भाई? तुम तो 20,000 रुपीज की जॉब कर रहे हो, इतने सारे पैसे कहाँ से ले आए तुम? तो मतलब कुछ तुमने गोलमाल किया है। गोलमाल को भी देखो गवर्नमेंट कितना कर रही है। बोले कि गोलमाल की हो ना तो भी हम माफ कर देंगे, सीधे सीधे आ जाओ और पैसे सबमिट करो और तुम्हें उसका 10% 20% देंगे हम। मतलब तुम 1000 करोड़ रुपीस सबमिट कर रहे हो तो हम तुम्हें 100 करोड़ रुपीस देंगे। 1000 करोड़ लेंगे और देंगे कितने? 100 करोड़। और 900 करोड़ ये तुमने जो करप्शन किया है ना उसकी पेनल्टी, लाइक दैट। फिर भी सोचो 1000 करोड़ जाने वाले थे, वो तो जाने ही वाले थे उसमें, फिर भी रह गए ना 100 करोड़। तो ये गवर्नमेंट फिर भी, ये भी गवर्नमेंट मतलब नहीं देना चाहिए लेकिन दे रही है। क्यों? कि जितना हो सके करप्शन का पैसा तो बाहर आए, करप्शन का पैसा तो बाहर आए, ब्लैक मनी बाहर निकाले। तो ये भी एक, ये ऐसा थोड़ा बहुत चलता ही रहेगा। ओके, चलता रहना चाहिए भी, सो दैट कोई इलीगल मनी इकट्ठा ना करता रहे। अभी घर में देखा है तुमने, एक मूवी देखना वापस, अजय देवगन की मूवी है रेड। ओके, उसमें कहाँ कहाँ पैसे छुपा है, मतलब दीवारों में ऐसे तोड़ तोड़ के वहां से पैसे निकल रहे हैं। ओके, और वो सीढ़ियां होती है घर की, वो सीढ़ियां तोड़ रहे हैं, कुएं है वेल उसमें डाले हुए हैं बांध के। ओके, कहाँ कहाँ। सो दैट इज द केस, दैट इज ब्लैक मनी, पूरा का पूरा ब्लैक मनी। ओके, सो हाँ बोलो सर। अगर किसी के पास ब्लैक मनी आई भी और उसने जाकर डायरेक्ट गोल्ड खरीद लिया तो किसी को पता भी नहीं, गोल्ड खरीदा है तो पैसों से ही खरीदोगे ना, तो पैन कार्ड जाएगा ना। तुम गोल्ड खरीदने जाओ वहां भी पैन कार्ड लगता है। कैश में दे तो तुम कितना कैश दे रहे हो उसके ऊपर लगता है। ओके, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैश, वो एक अमाउंट से ज्यादा कैश एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर एक्सेप्ट किया तो तुम्हारा नाम, अकाउंट नंबर, आधार कार्ड सब कुछ लेंगे।
अगर तुम गए अभी कि भाई मेरे घर शादी है और मुझे 20 लाख रुपीस का गोल्ड लेना है, 20 लाख का गोल्ड लेना है, हाँ हाँ दे देंगे दे देंगे, लेकिन साथ में तुम्हारे इंफॉर्मेशन भी ले लेंगे, आधार कार्ड, फोन नंबर, नाम, एड्रेस, सब कुछ। ओके, तो इंक्वायरी आ सकती है, ये भी एक मेथड है। ये अभी जो बोला निर्भय, वो एक मेथड है ब्लैक मनी को वाइट करने की। ओके, गोल्ड ले लिया, अब गोल्ड थोड़ी पता चलेगा कि ये ब्लैक मनी का गोल्ड है। कोई चीज तुमने परचेस की तो पता थोड़ी चलेगा कि ये ब्लैक मनी का है। लेकिन होता क्या है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया तो गए, और अगर कैश में ट्रांजैक्शन किया तो उसको भी बताना पड़ेगा ना, उसको भी, जैसे कि हर एक शॉप हो, कोई भी वेंडर हो, उसको बताना पड़ेगा कि मैंने इस साल इतने रुपीस का गोल्ड सेल किया है। ओके, तो उसका भी जीएसटी नंबर और वो सब होगा। अभी ऐसा समझो कि उसका जीएसटी नंबर से उसने इनकम टैक्स फाइल नहीं किया है, इलीगल है तो कर नहीं सकता। अगर उसने कैश में ले लिए 20 लाख रुपीस तो वो अंदर दिखा नहीं सकता, करेक्ट, तो वो उसको छुपाने पड़ेंगे। और अगर दिखाए तो पता चल जाएगा कि ये भाई ये 20 लाख, इसका तो इनकम टैक्स पे नहीं किया। इनकम टैक्स वो पे करेगा, तो सोचो कि जो ब्लैक मनी है उसने कोई टैक्स पे नहीं किया, जो ब्लैक मनी होल्डर था, लेकिन उसका टैक्स कौन पे कर रहा है, वो गोल्ड जिसने बेचा वो पे कर रहा है। तो वो तो करेगा नहीं भी, वो बोलेगा भाई तुम इतना कैश चलेगा, इससे ऊपर का तो तुम्हें अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा, तभी होगा। समझ में आया? तो ये एक वे है, बहुत लोगों ने यूज किया है ऑलरेडी, लेकिन अब नहीं कर सकते। अब मुझे पता है तब तक, जैसे मैंने लास्ट ईयर तो नहीं, जब लास्ट ईयर ही परचेज किया था, तो पता चल जाता है। गोल्ड तुम परचेज करो, मयंक सर के मैरिज थे तो तब गोल्ड परचेज किया था, तो आ ही जाएगा पैन कार्ड। वो वैसे भी हमने तो वही किया था डायरेक्टली ऑनलाइन, तो दैट इज द केस। ओके, बट अभी बहुत सारे ऐसे वे हो गए हैं कि जिससे तुम बातें करने के लिए तो आगे नहीं है ना, हाँ, तो बहुत सारे ऐसे वे हो गए हैं कि पकड़े जा सके। लेकिन चोर है वो तो मेथड ढूंढ ही लेंगे चोरी करने की, तो उनको फिर पुलिस को नई नई मेथड सोचनी पड़ेगी कि कैसे पकड़े। ओके, ऐसा कर सकता है 5 लाख का इस ज्वेलर्स के पास है, 5 लाख का इसके ज्वेलर्स के पास है। हाँ, कर सकते हैं ओके, कर सकते हैं। फिर मतलब जो भी हो रहे, मतलब इन शॉर्ट अगर हम देखें तो होगा क्या कि हाँ कर तो सकते हैं। जैसे कि भाई इलीगल काम है, तो जितना इलीगल दिखता है उतना इलीगल है। जैसे अभी भाई यहाँ गुजरात में अल्कोहल बैन है, तो बेचना इलीगल है, और सबसे ज्यादा यहाँ पे बिकता होगा। सोचो, इलीगल जो बैन है उसका बिजनेस और ज्यादा महंगा हो जाता है। अगर कोई बंदूक बेच नहीं सकता तो बंदूकें और महंगी मिलेगी। अगर कोई अल्कोहल फ्रीली बेच नहीं सकता तो छुप के तो और महंगा मिलेगा। क्यों? ये सबसे जान पे रख के मैं तुम्हें बेच रहा हूं। ओके, लाइक दैट। तो गलत काम करना हो उसके लिए भाई फ्री विल है, अच्छा काम करना हो उसके लिए भी फ्री विल है। इट्स अप टू यू, व्हाट इज योर चॉइस। फिर जाएगा भी वैसे ही, लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंगली जाएगा भी वैसे ही। फिर चल रहे हैं और फिर नहीं, ऐसे हमें देखने को मिलता है कि कोई आया और गले में से नेकलेस चुरा के भाग गया। वो नेकलेस चैप्टर भी हमने देखा ओके, चोर को चोर मिलते हैं फिर ओके, सो ये तो बात है। बट हाँ, ढूंढने वाले मेथड्स ढूंढ ही लेते हैं। अरे इनकम टैक्स बचाने के लिए लोग कितने मेथड ढूंढ लेते हैं। ओके, कितने मेथड्स, मतलब भाई सैलरी है 12 लाख रुपए, सीए का तो काम ही होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, कि मैंने अगर सीए हायर किया, अब मुझे टैक्स मेरे सैलरी के अकॉर्डिंगली मुझे ऐसा समझो कि 2 लाख रुपए टैक्स पे करना है, तो मैं सीए हायर करूंगा, बोलूंगा देख मुझे 2 लाख रुपीस टैक्स पे करना है, मतलब 2 लाख तो गए मेरे, तो तू कुछ भी करके तिकड़म लगा और ऐसा कुछ कर कि मुझे 2 लाख नहीं 20,000 ही पे करना पड़े। तो मैं पे करूंगा 20,000, मेरे कितने बच गए 1,80,000, और तूने मेरा इतना काम किया इसलिए मैं तुझे 20 बचाए ना तूने, मैंने तुझे 40,000 दे दूंगा। तो उसको 2 लाख रुपीस गवर्नमेंट को देने थे, तो अब सीए को 40,000 देगा, गवर्नमेंट को 20,000 देगा, मतलब 60 गए, फिर भी 1,40,000 वो प्रॉफिट में है। ओके, तो ये भी मेथड्स है, और सीए का काम ही ये है कैसे क्या करे जिससे कि गवर्नमेंट की नजर से बच के इनका पैसा मैं बचाऊं।
तो वो हमारा पैसा बचाता है तो उसकी उसे पैसे मिलेंगे हमसे, ओके, और गवर्नमेंट के पास कम जाएंगे। तो लोग ऐसा करते हैं कि हमें गवर्नमेंट को क्यों दे भाई मुफ्त में, ऐसी आइडियोलॉजी वाले भी है कि गवर्नमेंट में क्यों दे भाई, तो ये रोड और वो सब फैसिलिटी मिलेगी कैसे फिर? हमें ट्रेन चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, रोड चाहिए, खाना सस्ता चाहिए, पानी चाहिए म्यूनिसिपैलिटी का अच्छा वाला मीठा वाला, तो फैसिलिटी कैसे मिलेगी? स्ट्रीट लाइट चाहिए, ओके, वो गार्बेज कलेक्टर आता है वो चाहिए, तो फिर वो फैसिलिटी अगर चाहिए तो फिर हमें पे करना पड़ेगा, ओके। कितना चोरी करने वाले करते हैं यार, उसको तो फिर हम थोड़ा रूल्स रेगुलेशंस, अभी देखो जैसे डिजिटल मीटर आ गए हैं और डिजिटल मीटर आने वाले। पहले पता है जीईबी के मीटर्स कैसे थे? वो एक चक्कर ऐसे घूमता था, अंदर ऐसे एक व्हील जैसा होता था, वो ऐसे गोल 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 घूमता था, ओके, और वो आयरन का था। मैंने शायद तुम लोगों को ही पता है, मैग्नेट वाला, तो ऊपर तुम ऐसे मैग्नेट लगाओ ना तो वो स्लो घूमता है तो अगर तुमने मैग्नेट लगा दिया तो वो स्लो घूमता है, तो मतलब तुम्हारा यूनिट कंजम्पशन ही कम हो, मतलब कंजम्पशन तो तुम कर रहे हो उतना, लेकिन पैसा वो जो घूमेगा वो स्लो घूमेगा, तो बिल तुम्हारा कम आएगा, ओके। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट को पता चला अच्छा ऐसा भी है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? डिजिटल मीटर ले आए, ओके। अब गवर्नमेंट ये इलेक्शन से पहले ही, हाँ, ये 24 का इलेक्शन आएगा ना, उससे पहले ही इसी मंथ में स्टार्ट कर देने वाले हैं और डिजिटल मीटर, मतलब चोरी की संभावना है। देखो इतने डिजिटल किए ना, फिर भी लोग इलेक्ट्रिसिटी की चोरी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की चोरी करते हैं। वायर जा रहा है और बीच में कहीं पे वायर डाल दिया और फिर वही वायर से घर में यूज करते हैं अब गवर्नमेंट सोचेगी कि हमने इतना भेजा और बिल इतना ही आया, तो इलेक्ट्रिसिटी गई कहाँ ओके, तो चोरी करने वाले तो चोरी करते हैं, वो नहीं, एक डायलॉग है 36 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, 37 लाख का लॉस कैसे हो गया तो दैट इज द केस, ओके। 35 लाख का हमारा इन्वेस्टमेंट है, 36 लाख का लॉस कैसे हो गया ऐसे? सर वो सीए लीगली पेड होता है। हाँ, सीए लीगली पेड होता है। लीगल वे, हाँ, सीए लीगल वे ढूंढता है, ऐसा नहीं कि इलीगल, लीगल वे ढूंढता है। जैसे कि भाई तुम्हारा बच्चा अगर स्कूल में पढ़ रहा हो, तो अगर स्कूल की पढ़ाई के लिए भी अगर तुम जो खर्च कर रहे हो वो टैक्स में बेनिफिट मिल जाता है। तुमने LIC अगर परचेज की हो, तो तुम लाइफ इंश्योरेंस परचेज कर रहे हो, तो उसमें भी थोड़ा टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। तुमने गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में एवरी मंथ या एवरी ईयर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसमें भी तुम्हें रिइंबर्समेंट मिल जाता है। मतलब ऐसी गवर्नमेंट की भी स्कीम है बहुत सारी कि तुम अगर उसमें इन्वेस्ट कर दो, तुम्हारे पास तुम्हारा सैलरी बहुत ही ज्यादा है तो तुम उसमें इन्वेस्ट करो, सो दैट सीए का काम भी तुम खुद कर सकते हो और सीए की सैलरी भी बचा सकते हो। जैसे अभी एग्जांपल दिया था कि 20,000 गवर्नमेंट को पे किया और 40,000 सीए को पे किया, तब जाके तुम्हारे पास कितने बच गए प्रॉफिट? 1,40,000। तो ये काम तुम खुद भी कर सकते हो, ओके, कि भाई मैंने अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर दिया और अब मैंने बोल दिया कि मेरी सैलरी इतनी है, तो उसके बेस पे 20,000 मैंने पे कर दिए और 1,80,000 सेव कर दिए। समझ में आया? तो सर ऐसे कुछ लोग मतलब ऐसा बोलते हैं कि कुछ ऐसी चीज खरीदी जैसे कि कार या फिर मोबाइल, वो भी उस चीज में दिखा देते हो कैसे? हाँ, वो लोन पेमेंट, जैसे कि तुम बोलो कि भाई मैंने घर लिया था और मेरे घर की लोन चल रही है, इतने सारे रुपए मुझे, सपोज घर की लोन चल रही है, एवरी मंथ मुझे 20,000 रुपीज पे करने हैं, तो गवर्नमेंट उसमें भी बोलेगी कि अरे तुम्हारी सैलरी तो 6 लाख रुपीज है, लेकिन 20,000 रुपीज तो तुम लोन में जाने दे रहे हो। 6 लाख रुपीज मतलब कितने हुए? 50,000। तो 50,000 में से 20,000 का तुम घर का लोन पे कर रहे हो, 10,000 का तुम कार का लोन पे कर रहे हो, स्कूल के लिए बच्चे की पढ़ाई के लिए तुमने एजुकेशन लोन ली है, वो भी तुम 5,000 ले रहे हो, तो मतलब रफली तुम्हारे पास 10-15,000 है सिर्फ। तो 10-15,000 के लिए गवर्नमेंट बोलेगी यार तुम टैक्स मत दो यार, हमसे देखा नहीं जाता, ऐसे लाइक दैट। तो गवर्नमेंट फिर वहां पे माफी दे देती है कि भाई तुम इतना ही कर्ज में ही हो, तुम बैंक को लोन पे कर रहे हो, तुम इसको लोन पे कर रहे हो, भले ही तुम्हारी सैलरी ऑन पेपर ज्यादा है लेकिन तुम्हारे खर्चे भी वैसे हैं कि तुमने कार ली है लोन पे, कैश पे लिए हो तो नहीं, हाँ, कैश पे लिए हो तो नहीं, लोन पे EMI, ओके। तो यहाँ पे खेल जाते हैं लोग, कैश में ले सकते हैं फिर भी EMI पे लेते हैं, क्यों? टैक्स बच जाए ना, ओके। खुद का महल खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, फिर भी भाड़े के मकान पे रहते हैं, क्यों? क्योंकि अगर तुम भाड़ा पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, वो भी तुम गवर्नमेंट को बोल सकते हो भाई मैं तो 10,000 रुपीज हर महीने भाड़े का देता हूँ, रेंट में देता हूँ, घर का रेंट,
तो मुझे इतना रिम्बर्समेंट दो। तो गवर्नमेंट बोलती है अच्छा ठीक है, तेरा खुद का घर नहीं है, ठीक है। लोग ऐसा करते हैं, लोग मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसा करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन। वो कौन सा रूम वाला कौन सा है, ओयो रूम्स, ओके, ओयो रूम्स का वो जो था ओनर, वो कितने साल तक रेंट पे रहा है, कितने सालों तक, खुद का घर होने के बावजूद रेंट पे ही रहा है। वो बोले कि अगर तुम्हारी उम्र ना हो एक पर्टिकुलर 40-50 इयर्स और तुम्हारे पास इतने पैसे ना हो कि तुम अचानक से इन्वेस्ट कर सको, मतलब तुम्हारे पास ऐसा समझो 20 लाख रुपीज आए और तुमने 10 लाख का घर खरीद लिया, तो बेवकूफी है ये बोल रहा है। ओके, जब तुम्हारे पास 20 लाख की जगह बहुत ज्यादा, मतलब से ऐसा समझो 1 करोड़ रुपीज है, तब जाके तुम 10 लाख का घर लो। ओके, बट 20 लाख से और तुमने 10 लाख का घर खरीद लिया तो रहा क्या, 10 लाख। अब करो जो करना है 10 लाख। लेकिन अगर 1 करोड़ है, 2 करोड़ रुपीज है, उसमें से तुमने 10 लाख का घर लिया तो भी तुम्हारे पास 1 करोड़ 90 लाख बचे हैं। तो घर, गाड़ी, जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट है वो कब करने चाहिए, जब तुम्हारे पास लॉट ऑफ मनी हो। अदरवाइज उधार पे ही रहो, या फिर यूज मत करो, या फिर यूज मत करो। बड़े घर में नहीं रहो, छोटे घर में रहो। छोटे घर में भी नहीं रहना हो तो रेंट पे रहो, बड़े घर में। दैट इज द केस। समझ में आया? एंड थर्ड केस, अकॉर्डिंग टू द लॉ नो वन कैन रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रूपी टू सेटलमेंट ट्रांजैक्शन। तो वही है कि कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि भाई हम पैसे नहीं लेंगे। ओके, तो ये 3 रीजन थे। अब डॉलर रिफ्यूज कर सकता है, डॉलर रिफ्यूज कर सकते, मतलब तुम जो नेशन में रह रहे हो वो नेशन की करेंसी रिफ्यूज नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास थाई है, थाईलैंड के थाई है मेरे पास, ये लो, तो बोलेंगे भाई मुझे भी नहीं चाहिए। क्यों? वैसे आलू नहीं खरीद सकता मैं। ओके, केला हो भाई 1 kg आलू, बोले इसका क्या करूं मैं, गांधी जी तो दिखाई नहीं दे रहे। लाइक दैट। ओके, सो वैसे नहीं होगा। बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ बैंक अकाउंट। ओके, सो बैंक अकाउंट होने के बेनिफिट्स क्या क्या है? मनी डिपॉजिटेड in is safe with the bank and people also get interest on the deposited amount। कि भाई मनी जो डिपॉजिट करते हैं हम बैंक अकाउंट में वो सेफ है और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी मिलता है, तो ये अच्छी बात है। अगर तुमने घर पे रखा, किसी के भी घर, किसी को दिया या खुद के घर पे रखा और जल गया, अर्थक्वेक आया, चोरी हो गया तो गया। लेकिन यही चीज जल गया, अर्थक्वेक आया, चोरी हो गया बैंक में से, तो भी तुम्हें तुम्हारे पैसे मिलेंगे। बैंक ऐसा नहीं बोल सकती कि भाई बैंक चोरी हो गई तो तुम्हें देना पड़ेगा, बैंक को देना पड़ेगा उधार, बैंक को भी उधार लेके देना पड़ेगा तुम्हें तुम्हारा पैसा। ओके, बट फिर वो थोड़ी ट्रस्टेड बैंक होनी चाहिए, किसी ने नाम भी नहीं सुना वैसी बैंक नहीं होनी चाहिए। ओके, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होनी चाहिए। हम बोलेंगे हमने तो ये वो क्या ITUS, इसकी टोपी उसके सर वो बैंक में से लिया, तो बोले ये कौन सी बैंक है भाई हमने तो कभी नाम नहीं सुना, गए तुम्हारे पैसे। ओके, लाइक दैट। हाँ, सो सेफ रहता है पैसा और इंटरेस्ट भी मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, हेंस दिस डिपॉजिट्स आर आल्सो कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। इसको डिमांड डिपॉजिट भी बोला जाता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुमने पैसे दे दिए तो भाई बहुत टाइम के बाद मिलेंगे, तुम्हें जब चाहो तब मिलेंगे। अब तो ATM की सुविधा है, अब तो स्कैनर है। ओके, तो अगर ऐसा समझो कि मैं 1000 रुपीज लेके चल रहा हूँ, ओके, पॉकेट में, तो बारिश हो रही है, मानसून चल रहा है, ओके, कितना रिस्की है कि भाई भीग गए, ये तो 1000 का एग्जांपल दिया, बहुत सारे रुपीज है पर्स में, पर्स भीग गया, ये कुछ भी हो सकता है ना। बट अब देखो, अब तो डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो भाई बैंक अकाउंट से स्कैन किया, पैसे गए। तो जो सपोज 20,000 रुपीज तुम पॉकेट में लेके घूमते थे, वही 20,000 रुपीज बैंक में रखो। कोई मांगे तो बोल भी सकते हो मेरे पास पैसे नहीं है ओके, कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है मतलब अभी नहीं है ओके, मैं तो ऐसा करता हूँ इसलिए पता अच्छा चलो, सो द डिपॉजिट, क्योंकि है ना बहुत ही बड़ा एक काम होता है उधार वापस लेना बहुत बड़ा चैलेंज होता है वो। लोग मांग तो लेते हैं, लेकिन जब देने की बारी आए, अरे हाँ देते हैं, डेट पे डेट देते हैं। ओके, जैसे कि हमने उधार लिया, भाई तुम ले गए थे मेरे पास से,
वो अपने हमारे पास से उधार ले जाते हैं और अपना ही पैसा मांगने में हमें शर्म आती है कि भाई पैसे दे दो, पैसे दे दो। तो इससे अच्छा है दो ही मत। याद रखना लाइफ में कभी भी किसी से उधार लेना भी मत और देना भी मत। कितना भी पक्का या पक्की फ्रेंड हो या कितने भी क्लोज रिलेटिव हो, कभी मत देना। दोस्तों से तो भूल ही जाओ कि पैसे वापस आए। नहीं ऐसा नहीं, मेरे दोस्त ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट केस ऐसा है। ओके सो ये उधार ना देना है ना लेना है, लाइफ टाइम के लिए याद रखना। ओके उधार लेन देन में पड़ना ही मत, क्योंकि गए तो गए, तुम्हें टेंशन। पैसे देके देखो, जस्ट इमेजिन पैसे देके तुम्हें टेंशन है। पैसे तुम दे रहे हो और तुम टेंशन में जी रहे हो, और जो पैसे लिए वो मजे कर रहा है। इमेजिन तुम्हारे पास से किसी ने उधार लिया, वो मजे कर रहा है और तुम टेंशन में हो, मेरे वापस पैसे आएंगे या नहीं। अरे मैं तो पैसे कमी है इसलिए मैं खाने नहीं जा रहा हूँ, मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ, और ये उधार के पैसे से देखो, नहीं बोलते उधार के पैसे से घी पी रहा है ऐसे। मतलब अच्छा अच्छा खाना खा रहा है, घूम रहा है, और पैसे उधार के है, उसके खुद के अर्न नहीं है। वैसा ये भी एक डेब्ट ट्रैप है। फंसना ही मत, ना दो ना लो। हाँ उसके लिए झूठ बोलना पड़े तो भगवान का नाम लेके झूठ भी बोल दो, लेकिन अगर इसमें फंस गए हैं तो और बड़ा पाप हो जाएगा। झूठ बोलना भी गलत बात है, लेकिन इसमें फंस गए ना तो बड़े पाप होंगे। तो बड़े पाप से छोटा पाप कर लो, मतलब पहले से ही भगवान से कि झूठ बोलना पड़ रहा है, बट हम किसी को दुखी करने के लिए, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं, हम खुद ना हर्ट हो उसके लिए। भाई हम वायलेंस, जैसे हम बोलते हैं कि भाई मारना नहीं है, वायलेंस में हम नहीं मानते, बट कोई तुम्हें मारने आए तो फिर नहीं हम तो वायलेंस में नहीं मानते, तो मार के चले जाएंगे भाई, तब तो करना ही पड़ेगा। ओके हम खुद वायलेंस नहीं करेंगे, हम खुद चोरी नहीं करेंगे, लेकिन चोर घर में आए तो उसको मारना पड़ेगा भाई। मारो भी ना तो भी अपने आप को तो बचाना पड़ेगा ना, जिसको सेल्फ डिफेंस बोलते हैं। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसको सेल्फ डिफेंस में, तुमने मर्डर भी कर दिया तो भी माफी मिल जाती है। आर्मी में क्या करते हैं वो लोग, मार देते हैं, सामने वाले को मार देते हैं। क्यों? सेल्फ डिफेंस। तुमने वो नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार देगा। तो अगर सेल्फ डिफेंस में कोई तुम्हारे सामने बंदूक लेके खड़ा हुआ है, ओके, और मार भी दी है, ऐसा समझो गोली तुम्हें मार भी दी है, हाथ पैर में बच गए हो तुम, और तुम्हारे में भी हाथ में कुछ आया और तुमने भी ऐसे चला दिया और उसकी डेथ हो गई, तो बाय द रूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तुम बोल सकते हो कि भाई मैंने तो सेल्फ डिफेंस में मारा, मेरी इसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ये आया था मेरे घर चोरी करने। ओके तो माफी मिल जाती है, बट ऐसा रीजन में, ऐसा नहीं कि बस। हाँ रुस्तम मूवी देखी तो है, लेकिन अभी याद नहीं है, अक्षय कुमार वाली। ओके चलो, सो दैट इज देयर। एंड बैंक अकाउंट होने से और क्या फैसिलिटी मिलती है? चेक की फैसिलिटी मिलती है। मेक इट पॉसिबल टू सेटल पेमेंट्स डायरेक्टली विदाउट यूज ऑफ कैश। कि भाई मुझे अभी किसी को 2 लाख रुपीस देने हो, 1 लाख रुपीस देने हो, तो कहाँ मैं ऐसे पैसे गिनूं? पहले तो कितना टाइम लगेगा गिनने में। ओके ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, कम होगा नहीं, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। ओके एग्जैक्ट पैसे देने हैं, तो बहुत ज्यादा मतलब रिस्क भी है कि मुझे यहाँ से ऐसा समझो कि पैसे लेके जाने हैं और किसी और स्टेट में, किसी और लोकेलिटी में जाकर देने हैं, तो कितना रिस्की है। इससे अच्छा है चेक दे दो। ओके और अब तो डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो डायरेक्टली कैशलेस, ओके मोबाइल नंबर से हो जाता है अब तो। ओके सो दैट इज द थिंग। चेक क्या है एक मार्क में? अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग, चेक एक पेपर ही है इंस्ट्रक्टिंग द बैंक कि भाई मेरे पैसे इसके अकाउंट में डाल दो। ओके टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इश्यूड। मतलब ये एक पेपर है जो बताता है बैंक को कि मेरे अकाउंट में से इतने पैसे ये बंदे को दे दो, या मेरे अकाउंट में से इतने पैसे ये बंदे के अकाउंट में डिपॉजिट कर दो। वो पेपर है, कॉन्ट्रैक्ट जैसा है। ओके दैट इज द चेक। अंडरस्टूड? ओके
नेक्स्ट बैंक्स के बारे में देखते हैं। ओके, यहाँ सब 3-3 मार्क के ही क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। ओके, बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव एक्स्ट्रा फंड्स एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दोज फंड्स। मतलब कि बैंक क्या करता है? बैंक एक मीडिएटर है। मीडिएटर है मतलब क्या? तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है, बैंक अकाउंट होने के फायदे क्या है वो हमने देख लिया ऑलरेडी। ओके, अब तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है तो तुम घर में ना रख करके बैंक में रख रहे हो। क्यों? इंटरेस्ट मिलता है, सेफ है, चेक की फैसिलिटी है, ऑन डिमांड पैसे मिल जाएंगे, सब कुछ है। ओके, तो अब तुम घर में ना रख के बैंक में, पृथ्वी सुन रहे हो ना, घर में ना रख के बैंक में, फिर दूसरी थॉट प्रोसेस में मत चले जाना। सब लोग यहाँ इन्वॉल्व रहना, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, कि बैंक में पैसे रखे, घर पे रखने से बहुत सारी फैसिलिटी है इसलिए। तो बैंक क्या है भाई? बैंक एक मीडिएटर है। किस चीज का मीडिएटर? हमारे पास पैसे ज्यादा थे इसलिए हमने बैंक को, जैसे कि हिमांशु बैंक है, ओके, और तुम लोग, हिमांशु के पास पैसे, तुम इन डिमांड हो, मतलब तुम्हें पैसे चाहिए, मेरे पास एक्स्ट्रा है तो मैंने हिमांशु को पैसे दे दिए। अब हिमांशु क्या करेगा? तो हिमांशु के पास तुम लोग अगर गए कि यार थोड़े टाइम के लिए मुझे कार चाहिए, कार लोन लेनी है, तो मेरे जैसे जितने भी लोगों ने हिमांशु को पैसे दिए होंगे, हिमांशु तुम लोगों में से जो भी आएगा उसको, अच्छा तुझे कार लेनी है, ये ले, डॉक्यूमेंट लाओ सब, ओके, सब कुछ जमा करो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ डॉक्यूमेंट लाओ, सिक्योरिटी लाओ, सिक्योरिटी भी लेनी पड़ती है। सिक्योरिटी मतलब क्या? गिरवी रखते हैं ना, वो कोलेटरल। ओके, सो गिरवी रखते हैं हम, देसी भाषा में तुम समझ जाओ, इसलिए मतलब क्या कि ये मेरे घर के पेपर्स हैं। ओके, मतलब कि अगर मैं अगर लोन रीपे करने में मिस हो गया तो घर बेच देना और खेत बेच देना और ये जवेरात है, ज्वेलरी है, बेच देना और तुम्हारे पैसे कवर कर देना, लाइक दैट। तो वो हमें, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। ओके, सो सिक्योरिटी लेके वो तुम्हें पैसे दे देगा और बोलेगा कि भाई पर मंथ और पर ईयर इतना परसेंटेज इंटरेस्ट लगेगा। अब देखो यहाँ पे मजेदार चीज, बैंक कैसे कमाता है? मैंने पैसे दिए उसको रखने के लिए, ओके, 1 लाख रुपीज दिए, तो 1 लाख का मुझे कितना इंटरेस्ट दे रहा है? ईयरली 3%। कितना? 3%। मतलब मैंने उसको 1 लाख रुपीज दिए, 1 लाख रुपीज 1 साल के लिए दिए, तो मुझे 3% इंटरेस्ट दे रहा है। मतलब कितना? 3000 रुपीज। 1 साल के बाद मैं अगर वो मेरे 1 लाख रुपीज वापस लेने गया तो वो मुझे 1,03,000 देगा। लेकिन वही तुम लोगों को जब लोन दे रहा है तो तुमने अगर ले ली 1 लाख रुपीज की लोन ले ली, तो वो लोन का इंटरेस्ट कितना होता है? 10%, रफली 10%, 12, 13, 14 भी होता है, रफली 10%। मतलब अगर 1 लाख रुपीज तुमने बैंक के पास से लिए तो तुम्हें बैंक को कितने देने हैं 1 साल के बाद? 1,10,000। और वो मुझे कितने देगा? 1,03,000। 7,000 रुपीज उसने अपना प्रॉफिट किया। समझ में आया? 7,000 रुपीज बैंक ने अपना प्रॉफिट किया। यही बैंक का प्रॉफिट है कि जो इंटरेस्ट जो उधार देते हैं वो हायर इंटरेस्ट पे, और जो मेरी पैसे हार्ड अर्न मनी में रख रहा हूं सेफ्टी के लिए, ओके, तो उस पे 2.7, 3, 4, 5 फिक्स डिपॉजिट रखो, 6-7% जाता है, उससे ज्यादा नहीं देती बैंक। नहीं, कभी नहीं। 6-7% भी तुम ज्यादा टाइम के लिए रखो, ओके, मतलब तुम बोलो कि भाई मैंने 7 साल के लिए रख दिया, 5 साल के लिए 1 लाख रुपीज तुम्हारे पास रख दे फिक्स डिपॉजिट, तब जाके 7% देंगे। फिर 5 साल के लिए, हाँ, 5 साल तक मुझे पूछना ही नहीं है, ए मेरे लाख रुपए लाओ, तो ये बोलेंगे नहीं मिलेंगे, बोले नहीं मुझे तो चाहिए ही, तो फिर लाख ही मिलेंगे, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो सर मतलब अगर बड़ी अमाउंट हो, जैसे कि करोड़ में हो, 10 करोड़, 20 करोड़, तो भी 10% का इंटरेस्ट नहीं, तो ज्यादा होगा, लेकिन वो अमाउंट पे है और टाइम पीरियड पे है, ओके, कि कितने टाइम के लिए। अब मैं बोलूं कि 1 साल के लिए, 5 साल के लिए तो